यहाँ दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, उसका MRP। जब इसे कोई वस्तु हो गया, जैसे मान लो मार्कर हो गया, तो इसका MRP जो दिया रहता है, या तो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में। अंकित मूल्य 1200 रुपया है तथा उस पर 25% की छूट दे दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो। जैसे मान लो 1200 रुपया इसका दाम लिखा है और उस पर 25% का अगर छूट दे देगा तो अब वह वस्तु कितना में बेचेगा वह बताना है। अब ये वस्तु का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। जैसे मान लो ये 1200 रुपया का मार्कर है और इस पर 25% का हमको छूट दे दिया, तो अब यह मार्कर का रेट जो है वह क्या होगा वह निकालना है। अब इसका रेट जो निकालना है तो इसके लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य निकालना। तो इसके लिए पहले हम एक मास्टर फार्मूला बताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूला के जरिए आप अंकित मूल्य हो, छूट हो या क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको आसानी से एक फार्मूला को हम बता रहे हैं। फार्मूला को पहले अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने होता है 100 माइनस छूट और बटा में क्या होता है 100 और बराबर होता है विक्रय मूल्य। देखो अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। यह फार्मूला होता है। और विक्रय मूल्य बराबर हम पहले अभी बताए थे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा में क्या होता है 100। यह बताया तभी विक्रय मूल्य बराबर। देखो जब अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्या है, बराबर यहाँ दिया है विक्रय मूल्य। अगर हमको अंकित मूल्य दिया रहेगा, छूट दिया रहेगा, विक्रय मूल्य निकालना होगा तो ये फार्मूला से निकाल लेंगे। अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ दिया रहेगा, क्रय मूल्य निकालना होगा तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमको याद इतना ही रखना है कि अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्या देना है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के फार्मूला तो मालूम है सबको, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। तो यह आपको क्या होगा, एक फार्मूला आपका हिंदी से, अगर हम हिंदी से ऐसे लिखेंगे और इसी के और दूसरा से लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंकित मूल्य को लिखते क्या है MRP लिखते हैं। MRP लिखेंगे, MRP गुने 100 माइनस छूट का क्या लिखते हैं डिस्काउंट, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। अब बराबर विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं SP लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP। और SP बराबर होता है, तो यहाँ SP विक्रय मूल्य को SP लिखते हैं, यहाँ क्रय मूल्य क्या लिखते हैं CP लिखते हैं। तो CP गुने हो जाएगा 100 प्लस लाभ को क्या लिखते हैं प्रॉफिट, अब बटा हो जाएगा 100। देखिए इस पर हम दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। इस पर दोनों क्या है सेम फार्मूला है। यह इसका क्या संकेत दिया है, यह इसका हिंदी में है। यही दो आपका फार्मूला है। इसमें आपको जिससे अब इससे बनाइए और इससे दोनों सेम फार्मूला है। अब इसके जरिए क्या है, कोई भी सवाल आप अंकित मूल्य के, जैसे हमको मान लो यहाँ पर MRP दिया है, डिस्काउंट दिया है, हम SP निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको SP दिया रहेगा और MRP पूछेगा तो आराम से डिस्काउंट देकर निकाल सकते हैं। अब हम इतना बता सकते हैं, इस फार्मूला के जरिए हम ये बता सकते हैं, जैसे यहाँ देखो इतना बराबर क्या है SP और SP के बराबर में क्या है यह दिया है। देखो इसके बराबर में यह है और इसके बराबर में भी यह है। तो इस फार्मूला से क्या करें, जब भी छूट मिलता है तो MRP को मिलता है, तो MRP गुने 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 बराबर SP और SP बराबर होता है CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट बटा क्या होता है 100। तो अगर हमको देखो इसके बराबर हम और इसको ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। देखो यह दोनों फार्मूला को हम बराबर करके लिख सकते हैं। जैसे इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, या तो हम SP बराबर ये फार्मूला हो गया और ये दोनों फार्मूला भी यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं MRP गुने 100 माइनस डिस्काउंट बटा कितना जाएगा 100 अब बराबर क्या होगा CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये आपका एक और फार्मूला इसमें निकल जाता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका इसमें 3 फार्मूला दिया। अगर हमको MRP दे दिया जाएगा, SP पूछेगा तो निकाल लेंगे। अगर SP दे दिया रहेगा, MRP पूछेगा तो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे। अगर हमको यहाँ पर MRP भी दिया रहेगा और डिस्काउंट दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा और CP पूछेगा तो CP निकाल लेंगे। तो CP पूछेगा तो इसको और इसको ये दोनों को बराबर कर लेंगे। अगर हमको SP दिया रहेगा, CP पूछेगा तो ये दोनों को बराबर कर लेंगे। यह तीनों क्या है आपस में बराबर है। हम किसी क्या करते, हमको जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसको हम बराबर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है
जैसे मान लो ए बराबर बी बराबर क्या है सी है। देखो यहाँ पर बी के बराबर में भी सी है और बी के बराबर में भी है। देखो तो यहाँ बी बराबर क्या दिया है, सी दिया, और बी बराबर क्या दिया है, ए भी दिया है। देखो तो बी के बराबर में ए भी है और बी के बराबर में सी है। तो क्या हम बी के जगह पर, तो यहाँ हमको जब बी बराबर इसका भी है, बी बराबर इसका भी है, तो ए और सी दोनों बराबर हो सकता है, क्योंकि ए और सी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ए दोनों बराबर हो जाएगा, बी के बराबर में सी है, बी बराबर सी लिख सकते हैं और बी बराबर ए लिख सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ बी के बराबर में सी, तो बी को हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी के बराबर में सी है, तो बी के जगह पर हम सी लिख सकते हैं, तो यहाँ ए बराबर सी हो जाएगा। यही यहाँ सवाल दिया हुआ है कि जब यह तीनों फार्मूला क्या है, एम आर पी गुने, यह सबसे मास्टर फार्मूला, इस फार्मूला का आप लोग याद रखिए। इस फार्मूला में क्या है, इससे देखिए कैसा सवाल बनता है। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। जैसे देखिए फार्मूला पहले याद रख लीजिएगा, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 और बराबर क्या है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। अब इस फार्मूला को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ विक्रय मूल्य बराबर इतना लिख सकते हैं, अलग करके लिख सकते हैं, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने, ये फार्मूला अलग है, यहाँ से फार्मूला इसको अलग कर सकते हैं आप, या ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, या ये और ये दोनों बराबर नीचे लिख सकते हैं। इसी में से सब फार्मूला निकलेगा। अब हमको यहाँ निकालना देखिए यहाँ क्या अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, इसका एमआरपी दिया है, इसका हम एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी कितना दिया है, 1200, एमआरपी दिया हुआ है 1200 रुपया। इसके बाद इसका डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट जो दिया है वह कितना दिया है, 25% दिया है। अब हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना यानी मतलब ये निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो यह अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्या है, विक्रय मूल्य, फार्मूला है। तो हमको विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। इसका फार्मूला इस फार्मूला पर हम डाल देंगे। ये फार्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये फार्मूला दिया है एमआरपी, ये और ये दोनों फार्मूला सेम है। तो यहाँ लिख लेंगे हम एमआरपी गुने 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 बराबर क्या दिया है, एसपी दिया है। तो यहाँ हमको एमआरपी दिया है कितना, 1200। तो यहाँ लिख लेंगे हम 1200 गुने 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 100, बराबर में क्या होगा सेलिंग प्राइस। अब यह 100 में से 25 घटाते कितना, 75 दे देगा। तो यह हो जाएगा 1200 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 बटा 100 और बराबर में क्या होगा सेलिंग प्राइस। अब यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 में हम 12 से गुना करेंगे। देखो 75 में हम 12 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 सत्तर 84 या 6 कितना हो जाएगा 90, यानी कितना हो जाएगा यह जो गुना हो जाएगा तो यह कितना देगा 900 देगा। तो यह मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, सेलिंग प्राइस जो निकल के आया वह कितना आया 900 रुपया आया, यानी मेरा विक्रय मूल्य, या तो इसको हम विक्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। तो यह जो मेरा विक्रय मूल्य कितना आया 900 रुपये, वही यहाँ निकालना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 900 रुपया। अगर इसी में आपको विक्रय मूल्य दे दिया रहता है यहाँ पर और यहाँ पर अंकित मूल्य पूछता, तभी भी इसी फॉर्मूला से हम निकालते हैं कि अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 गुने बराबर क्या है विक्रय मूल्य। यह सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यह मास्टर फार्मूला इसको हम बोलते हैं। इस फार्मूला से आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ दिया रहेगा, अब एक चीज़ मांगे लगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दे दिया है तो विक्रय मूल्य पूछ लिया, अगर कभी विक्रय मूल्य दे देगा तो अंकित मूल्य पूछ लेगा। कभी ऐसा भी होगा कि आपको अंकित मूल्य दे देगा और क्रय मूल्य पूछ लेगा, जबकि लाभ दे दिया जाएगा, डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा, आपको क्रय मूल्य पूछ लेगा। तो आप इसको और इसको दोनों को बराबर कर लेंगे। अभी मेरा विक्रय मूल्य पूछ रहा था या अंकित मूल्य था, मैं ये दोनों से बराबर कर लिए, कभी ये दोनों से बराबर कर लेंगे। जो हमको दिया रहेगा, जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम बराबर करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो देखो अब कि इसमें अगर फॉर्मूला हम निकाल दिए ना कि यहाँ इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको बराबर में इसको लिख दिए, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हो सकता है, ये भी बराबर हो सकता है, इसके बराबर में भी हो सकता है। ये तीनों के आपस में क्या है बराबर है, जिसको उपयोग होगा उसको हम ले सकते हैं।